नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूं कहिए तो नीतीश कुमार के लिए लोग क्या सोचते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अब उनको लेकर के एक खबर जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खबर ये है कि उनको डिप्टी पीएम बनाने की बात चल रही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान है। क्या कहिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, विकास पुरुष भी बिहार के लोग बोलते हैं, उनके लोग बोलते हैं, उनको डिप्टी पीएम बनाने की बात चल रही है, तो सहयोग करिएगा ना आप लोग। ये किसने कहा कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जा रहा है? बनाने की बात कही जा रही है। आखिर में किसके द्वारा कही जा पार्टी रही के है? द्वारा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। यानी कि नीतीश कुमार का वो मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि वो लोग नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, आप डिप्टी पीएम की बात कर रहे हैं। यानी कि जनता दल यूनाइटेड उनका मजाक उड़ा रही है। पीएम बनने लायक है तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, हमारे नेता भी कहते हैं वो पीएम मटेरियल हैं। अगर आप डिप्टी पीएम का नाम लेते हैं तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रही है और आज तक उनका मजाक ही बनाते हुए आई है। आपके नेता कहते हैं कि स्वास्थ्य सही नहीं है, आप कह रहे हैं कि पीएम बनना चाहिए। एकदम पीएम बनना चाहिए। समाजवादी विचारधारा के हैं वो। कुछ शुरुआती उनका अगर दौर देखा जाए तो भले ही उसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन हम तो मानते हैं। तो आप लोग सहयोग करिएगा ना पीएम बनेंगे तो। अरे हम तो चाहते ही हैं कि पीएम बने। आप चाहते हैं? हम चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं ना। अगर उनके पार्टी के लोग चाहते तो आज वो सीएम रहते ना। बिहार के किसी पद पर नहीं है। उनके साथ ये गंदा और भद्दा मजाक किसने किया है? उनके खुद पार्टी के नेताओं ने किया है। हम तो चाहते हैं उनके लिए मनोकामना, स्वास्थ्य के लिए हम जो है मनोकामना करते हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं, बेहतर से बेहतर हों वो। और वो पीएम मटेरियल हैं। अगर उनके पार्टी के लोग उनको कहते हैं कि नहीं वो डिप्टी पीएम होंगे, तो ये तो घोर बेइज्जती है भाई। पीएम बनना चाहिए, एकदम पीएम बनना चाहिए, उस लायक है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग मिलकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनका मजाक उड़ा रहे हैं। 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो तो पीएम मटेरियल थे। देखिए किस तरीके से इंडिया अलायंस में आने की बात हो रही थी, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्हीं जालसाजों की वजह से वो इंडिया अलायंस में नहीं आए। नहीं तो आज वो तो पीएम मटेरियल थे ना, हमारे साथ रहते तो। आपके साथ रहते तो पीएम बन जाते। एकदम पीएम मटेरियल थे। राहुल गांधी क्या करते? हम तो राहुल गांधी का साथ में सहयोग रहता। जी, हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि जिसके साथ हाथ मिलाते हैं उस पार्टी को खत्म कर देते हैं। स्वाहा, भाजपा स्वाहा कर देती तो है। क्या समझ में आ रहा है? यहां पशुपति पारस जी स्वाहा हो गए ना, पंजाब में अकाली दल स्वाहा हो गई ना, जेजेपी हरियाणा स्वाहा हो गई ना, शिवसेना महाराष्ट्र स्वाहा हो गई ना। तब कहना चिराग पासवान भी कुछ दिन पहले रो रहे थे, गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी स्वाहा हो गए थे। वो तो ताबड़तोड़ तेल मालिश किए। उसकी वजह से कहें कि मैं स्वघोषित हनुमान हूं। नरेंद्र मोदी जी का वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। स्वघोषित हैं? स्वघोषित तो ही है। तो आप कहना चाहते हैं कि अरे ये लोग स्टाम्प पेपर, ये है स्टेपनी है। जहां कहा जाएगा दिल्ली से कि बाबू ये करना है, तुरंत बोलेंगे खटाक से मारो अंगूठा। यस, इनका विवेक बुद्धि कुछ नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जिससे मिलती है उसका स्वाहा कर देती है, तो जेडीयू का भी स्वाहा कर देगी? मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये जो मैंने इतने आपको उदाहरण बताए, वो आंकड़े बता रहे हैं। अब बताइए, पशुपति पारस जी थे ना उनके साथ? थे कि नहीं थे? आज स्वाहा हो गए ना। स्वाहा किसने किया? किसने स्वाहा किया? भारतीय जनता पार्टी ने स्वाहा किया। चलिए, बहुजन समाज जो है वो महाजुटान कर रहा था। जीतन राम मांझी कल पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुजन समाज जो महाजुटान कर रहा है उसको स्थगित किया जाए। ये उनकी गलत मंशा है, क्योंकि राइट है किसी का भी जुटान करने का, आंदोलन करने का। अगर जीतन राम मांझी जी इस तरीके की बात करते हैं तो वो बहुजन हितैषी नहीं है, बहुजन चिंतक नहीं है, बल्कि सत्ता के दलालों में से एक मैं कह सकता हूं। उनकी कोई भूमिका नहीं है बिहार के लिए। उनकी अहम भूमिका है बेटा, बहू, सास, समधन, दामाद। मैं कहता हूं कि राइट है ना, संविधान ने सबको आजादी दे रखी है इस देश के अंदर। अगर उनको मिल जाता है कहीं से भी राइट मिलता है, राइट है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेना होता है। परमिशन लेने के बाद आप जुटान कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बातें कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश के अंदर, संविधान ने दिया है, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी भाजपा के प्रभाव में आके ये महाजुटान रोकने की बात? साहब वो आज ही से प्रभाव में हैं। प्रभाव ग्रसित हैं वो, उस प्रभाव से वो निकल नहीं पाते हैं।
आप बताइए, जमीन पे किसी दिन उन्होंने पिछड़े दलितों के लिए बात किया है? सिर्फ अपने परिवार के लिए बात किया है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि परिवारवाद राष्ट्रीय जनता पार्टी का है। तो ऐसे दो मुँहे सांप तो हैं भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं, जिनको सिर्फ अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने समधन और बहू से प्यार है। तो ऐसे ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी। बिहार के जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो रोज रोज बयान दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो क्राइम बढ़ रही है उसको रोक रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार को आना चाहिए, तभी ये सब रुकेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी के बस की बात ये नहीं है। ये सीधा जुमला है। न नीतीश कुमार ने क्राइम रोका, नीतीश कुमार को भी नहीं मानते? नहीं, जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, मैं उन आंकड़ों को मानता हूं। भारत सरकार का शासन बाबू कहे जाते हैं। अरे ये सब जुमला है साहब, विकास पुरुष कहे जाते हैं। ये सब जुमला है। अगर विकास पुरुष होते तो बिहार में बच्चों का पलायन थोड़ी होता, पढ़ने वालों का पलायन थोड़ी होता, चिकित्सा के लिए दूसरे राज्यों में थोड़ी पलायन करते लोग। वो लोग तो उदाहरण देते हैं कि बिजली, पानी, सड़क उन लोगों का हुआ है जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। उनके मंत्री, विधायक हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों का विकास हुआ है। इसकी वजह से वो समझते हैं कि पूरे विकास बिहार का हो चुका है। बिहार की अगर आमदनी देखी जाए तो हर राज्यों से सबसे कम है। बिहार के लोगों की आमदनी सबसे कम है। यहां निवेश नील बटा सन्नाटा है। क्राइम की जहां तक बात है, क्राइम दूसरे नंबर पे है भारत सरकार के डेटा के हिसाब से। तो आप कैसे कह सकते हैं? और करप्शन तो आप देख ही रहे हैं। ऋषिश्री देख लीजिए, सीएजी का घोटाला देख लीजिए, पुल पुलिया का करप्शन देख लीजिए। यहां तो चूहे शराब पी जाते हैं साहब, वो भी कई हजार लाख लीटर विदेशी शराब, देसी भी नहीं छूते, विदेशी। और आपने देखा सृजन घोटाला, यहां से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकार बैठी हुई है, लीपापोती करते हैं। छोटे छोटे अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास निगरानी विभाग का छापा पड़ रहा है तो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? भ्रष्टाचार की जननी है नीतीश कुमार जी। बिहार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं खाद पानी मिट्टी डालने का काम। क्या सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? जड़ से उखाड़ देंगे। सात हत्याओं के आरोपी हैं तारापुर के अंदर। निर्मम हत्या की गई थी, उन्हीं के जाति के लोग थे। 2 महीने के लगभग जेल में रहे। फर्जी डिग्री धारक हैं, फर्जी डिग्री लगाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को आप कहेंगे कि नहीं, अपराध को उखाड़ के फेंक देंगे? अरे ये ऊपर अपराध को पनपने का काम करवाएंगे बिहार प्रदेश के अंदर। और देख लीजिए, अपराध बढ़ गया है। पुलिस बिहार की अपराधी हो गई है, एक निर्दोष का इनकाउंटर कर देती है। चलिए देखिए, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के लेकर बात चल रहा था, और क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान, उनको पीएम होना चाहिए, डिप्टी पीएम नहीं। तो देखना होगा कि जेडीयू के लोग इसके आगे क्या मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।